मत बोलो तुम। मावी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरी की राय को तस्लीम किया जाए। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत हौसले के साथ एक दूसरे की राय जो है वो आप सुनिए और अपनी राय दीजिए। मारवी साहिबा, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाह रही थी और प्लीज मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी अपनी राय है, उसका बहुत एहतराम है, अपनी राय दीजिए और दूसरे की राय बहुत तहम्मुल के साथ सुनिए। जी बहुत शुक्रिया आपका आयशा। तहम्मुल जो है, मैंने तो बहुत तहम्मुल दिखाया है, लेकिन बात यह है कि आपके जो साथ शख्स बैठा है इसने मुझे गाली दी है, तो आप अगर इसे कहें कि ये अपने अल्फाज वापस ले, उससे माफी मांगे तो बिल्कुल ठीक है, वरना कोई तहम्मुल नहीं है। अगली बात आपकी जो मैं अपना आर्गुमेंट देना चाह रही थी, बात यह है कि जो अभी ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये सबकी सब इंतहा बिल्कुल नामाकुल गुफ्तगू है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जो औरत मार्च है उसका पॉइंट या फेमिनिज्म का पॉइंट ये नहीं है कि औरतों और मर्दों के दरमियान में कोई घुमसान का रंग पड़ा हुआ है और कोई जंग जारी है और एक साइड जो है वो बहुत अच्छी है, दूसरी साइड बहुत बुरी है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये मर्द और औरत की जंग नहीं, ये पिदरसरी निजाम के खिलाफ जंग है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। और पिदरसरी निजाम के तहत जो जबर करने वाला होता है, मेरी बात पूरी, प्लीज मेरी बात पूरी मुकम्मल। जो जबर करने वाला होता है वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, ठीक है। बात पिदरसरी निजाम की है और बात यह है कि जो तेजाब लेके, किसने कहा है औरत मार्च में कि हर मर्द जो है तेजाब लेके खड़ा हुआ है? मर्द तो हमारे साथ मार्च कर रहे हैं। आपने देखा नहीं है कि 2019 से भी पीछे चले जाए, हम तो 20 साल से ये मार्च कर रहे हैं। तो आज हमारी जो नई नस्ल की लड़कियां हैं उन्होंने चुटकी काटी है जरा जोर से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज गर्ल्स। हमारी बच्चियों ने, अब ये जो नई हमारी नस्ल की बच्चियां आई हैं, उन्होंने इतनी जोर से चुटकी काटी है कि इनकी चीखें निकल रही हैं और हमें तो बहुत हमारे दिली सुकून मिल रहा है। जो ये पिदरसरी निजाम के अलमबरदार हैं, इनकी चीखें निकल रही हैं। बात ये नहीं है कि हर मर्द तेजाब लेके खड़ा होता है, बात यह है कि तेजाब होता है, बात यह है कि औरत के मुंह पे गिरता है, बात यह है कि औरत रेप होती है, बात यह है कि औरत के साथ ज्यादती होती है। एक के साथ होती है, 10 के साथ या 10,000 के साथ, हमें इससे नहीं है। लेकिन आप रिपोर्टें पढ़ लीजिए, बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुझे सेनेटर साहब की भी राय लेनी है। मारवी साहिबा, आपका पॉइंट आ गया है, मेहमानों ने बहुत तहम्मुल से सुने। मारवी साहिबा प्लीज, आपको पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब हमारी बात भी तो सुने ना। सेनेटर साहब बिल्कुल, मैं आप ही की तरफ आना चाहूंगी। सेनेटर साहब, एक तनकीद जो आपके ऊपर होती है, प्लीज मेरा सवाल भी ले लीजिए, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। एक तनकीद जो आप लोगों के ऊपर होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने इस मौजू को बगैर वजह के इतना बड़ा बना लिया। खवातीन अगर अपने हकूक के लिए बाहर निकली हैं तो ठीक है, उनको निकलने दीजिए। आपके ऊपर जो तनकीद है वो ये है कि कभी जब लड़कियों के रेप होते हैं, छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, तो इतना शदीद रिएक्शन उसके ऊपर आप लोगों का नहीं आता। जब तेजाब गर्दी होती है तो उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आता। जब जहेज के नाम पर लड़कियों को जला दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है, उसके ऊपर ये रिएक्शन आप लोगों का क्यों नहीं आता? खवातीन अगर अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसके ऊपर ये रिएक्शन क्यों आता है? जी सेनेटर साहब। मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, हेलो जी जी। देखिए, आपको मालूम नहीं है, हम सेनेट में, असेंबली में जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, ये कानून हमने कहा कि ये हो जाए कि इनको सरेआम फांसी दी जाए ऐसे लोगों को। बाकी रही ये मोहतरमा अमेरिका से आई है, अमेरिका में तो ये है कि बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता, माँ को कहता है कि अम्मी मैं किसका बेटा हूं, वो कहते हैं मेरे काफी आशना थे, पता नहीं किसका है, डीएनए कराते हैं। हम ये मुआशरा यहाँ नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बीबी साहबा पूछती है, या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि आपके पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ूं जो एक नमाज के 50,000 नमाजों का सवाब है। आपने फरमाया अपने घर में नमाज पढ़ो, मेरे साथ नमाज पढ़ने से वो बेहतर है। नमाज के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर में पढ़ो। खुदा के बंदे, वो यूरोप की तहजीब है, हम कहते हैं वो ना हो। बाकी आज हम कहते हैं इस्लाम ये कहता है जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उस आदमी को सरेआम फांसी दी जाए। हम उसको बिल्कुल ये हैं, लेकिन ये तरीका इस्लाम का नहीं है। बस हम ये कहते हैं, अपने हुकूक की बात करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर। वो दिन चले गए,
वो दिन चले गए और फिर अब देखें, उठ खड़ी हुई है। इनको मोहतरमा, आपकी मर्जी इनको हमारे जरा- जिस्म पे हम अपनी नहीं मर्जी- एक चलेगी। मिनट सेनेटर साहब, मैं आऊंगी आपके आपका पास। जिस्म सेनेटर अल्लाह साहब- का दिया हुआ है। सुनिएगा, सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब, आप अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। हमारी मर्जी। आप क्या चाहते हैं कि रेप हो यहाँ पे लड़कियों के? लड़कियां जो हैं वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती रहें? ऐसा नहीं होगा। हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। मोहतरमा, मुझे अभी बोलने और तीसरी दें बात, इसके और मुताबिक नहीं जी, आपने बोल लिया, मेरी बारी। जी। तीसरी बात ये है कि अभी आपने ये फरमाया कि जी मशरूत इजाजत मिल गई, अब तो इजाजत हो जानी चाहिए और ग्रेसफुली। देखिए, इससे ज्यादा ग्रेसफुली क्या होगा कि हम पुरम तरीके से बाहर निकले, अपनी बात कहें। और दूसरी जानिब से क्या हो रहा है, ये ग्रेस की आप ये देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बच्चियों ने म्यूरल बनाया, एक तख्लीकी अपनी सलाहियतों को पुरअमन ठीक है। तरीके से इस्तेमाल में लाकर उन्होंने पेंटिंग की, और उसके अंदर कोई फौहश बात नहीं थी, उसमें सिर्फ लड़कियां पूरे लिबास में खड़ी हुई थी। आप मुझे बताइए क्यों लाल मस्जिद के गुंडों ने ठीक है। जाके उसको अभी तबाह बर्बाद किया? अच्छा ठीक है, मालवी साहिबा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। खलील रहमान कमर साहब काफी मैं वापस आती हूँ आपके बात पास। सुने पुलिस ने मोहतरमा, मेरी बात सुने। हट जाओ। अभी नहीं बात सेनेटर साहब, करने बारी दें, से मुझे मौका अब बात मिलेगा। करने दें। आप दोनों हजरात से मेरी गुजारिश है, नहीं, ये मैं लड़कियों आपके को पास रोकते हैं आपकी बारी पर वापस आऊंगी। खलील साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स जो आपने किए मैंने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा एतराज जो आपको भी था वो इन नारों के ऊपर, वो जो बैनर्स और पोस्टर उठाकर, और वो जो एक ग्रेस खत्म होती हुई, जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हैं, औरत की ग्रेस को लेकर आप हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल हमने औरत मार्च देखी, उसमें ये हमने देखा कि पोस्टर्स और बैनर्स और उस पर कुछ ऐसी नामुनासिब बातें जिस पर उन लोगों ने भी एतराज किया जो खवातीन के हकूक के हवाले से काफी बात करते हैं। तो अब ये वाली चीज तो अदालत ने इसमें से माइनस कर दी है कि इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब आपको लगता है कि अगर खवातीन अपने हकूक के लिए बाहर निकलती हैं तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, या आपको अब भी लगता है कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद इसको एम एक इशू बनाया जा रहा है, ये इशू है ही नहीं? अच्छा, पहले तो दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लिल्ला बीच में मत बोलिएगा, ताकि पता चले तीन पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूँ तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा, बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी Who the hell are you? प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दें इनको। थूकता नहीं है कोई उसके जिस्म, आपके जिस्म पर बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk आऊंगी। bloody nonsense, you know? You bloody shut up. प्लीज देखें ये, You shut up. प्लीज इस फॉरम में उल्लू की इस तरह पट्टी। नहीं। हम देखें बहुत तहजीब से बात करें। बदतमीज हो रहा अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर मारवी रही है। साहिबा आप, तेरी ऐसी की तहसील तू मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हूँ। चले। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास न कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके खलील ऊपर। साहब। शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें, आप मैंने आपसे सवाल मैंने किया। आपसे रिक्वेस्ट की, बसब एहतराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी, मेरी एक बात सुनी आपने। मैंने बड़े और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा चलिए, है। मारवी शराब- साहिबा, आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए प्लीज, अपनी बारी पे बात कीजिए। इस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। जी खलील साहब गुफ्तगू जारी इनको करें। चुप कराइए, मैं बात करता हूँ। मोहतरमा, बात करने दें इनको। आप जी। अपनी बात पूरी करें, ठीक है, करें आप बात। मेरा मुल्क दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक की निचली सतह पर है।
میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے فور دی لاسٹ 72 ایئرس. کاش یہ عورتیں نکلتی, قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی, ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گی. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے. یہ باہر نکلتی اپنے, دیکھیے تاریخ گواہ ہے, عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی, وہ میدان ہو وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو, لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. باروڈ اکانومی, باروڈ کلچر, باروڈ اللہ معاف کرے فیشن, ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے, آج مارچ ہو رہا ہے, عورت مارچ. واٹ از دس عورت مارچ؟ کون باشعور مرد ہے, میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں, جو عورت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. اگر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. صحیح. میں حیران ہو رہا ہوں, آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced, I am happy. او بھائی خدا کے واسطے, میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا, یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں, میں تو مورالٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے, اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے, اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی, ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے, مجھے بات کرنے دیجیے گا. کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے, آپ ساری ویمن ویئرز کی آؤٹ لیٹ دیکھیے اور مین ویئر کی آؤٹ لیٹ دیکھیے. سی the number, see the money expended on buying women clothes and see the money spent on buying men's cloth. There will be hell of difference. تیزاب گردی بند کرو. کیا ہر مرد یہاں صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں؟ کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے؟ جی میں دیتی ہوں آپ کو. کرتا جا رہا ہے. جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع. یہ فضول کرتا جا رہا ہے کہ بچی بکواس بند کر, تبھی سے بات کر. نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب, اس طرح Oh, you bitch, shut up! ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خلیل صاحب پلیز ابیوزو نہیں ہونا.